अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जी, आज का व्लॉग यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ कि गेस्ट आए हुए थे हमारे घर। बहन के ससुराल वाले आए हुए थे और साथ में ही आज जी बहन केक कट कर रही थी। मेरी भांजी की थी बर्थडे, तो वो यहीं पर आकर उसने केक काटा था। मेरी छोटी भांजी जो है वो बहुत ज़्यादा लाडली है और ख़ुसूसन जो ग्रैनी है वो तो बहुत ज़्यादा लाड करती हैं। तो इसलिए फिर उसने कहा था कि मैंने यहीं पर आकर केक काटना है, तो यहीं आकर फिर उसने केक कट किया था। तो बस उसे पैसे भी दिए थे क्योंकि गिफ्ट तो लिया नहीं था। तो मैंने कहा आप खुद जाकर कोई अच्छा सा गिफ्ट ले आना। तो फिर वो बहुत प्यारी सी डॉल लेकर आई थी अपने बाबा के साथ जाकर। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आपको शोर भी सुनाई दे रहा होगा। आज हमारे घर गेस्ट आए हुए हैं तो ज़रा इग्नोर कीजिएगा। केक जो है वो पाइनएप्पल फ्लेवर था और बहुत ही मज़ेदार केक था। नेक्स्ट डे फिर मैं चली गई थी अपने ससुराल। अम्मी भी साथ गई थी और भाभी भी, मैं और मेरी बेटी, क्योंकि ये मेरा भी ससुराल है और अम्मी का भी ससुराल है। तो फिर आज जी हम सभी फिर जी आए हुए थे और यहाँ पर लॉन में ही बैठे हुए थे। जब हम वहाँ पहुँचे थे सारे लॉन में बैठे हुए थे। तो थोड़ी सी देर यहाँ पर बैठकर फिर सभी ऊपर चले गए थे। अम्मी तो बैठी नहीं थी, अम्मी तो जी फ़ौरन ही ऊपर चली गई थी। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी देर बैठ गई थी बच्चों के साथ और इन्जॉय कर रही थी, बच्चों के खेल देख रही थी। बच्चे जो हैं फुटबॉल खेल रहे थे। और बेटी मेरी को भी फुप्पो से मिलने की बहुत जी जल्दी थी। तो वो भी बस यहाँ पर थोड़ी सी देर बैठकर फुप्पो के पास ही चली गई थी। उसे अपनी फुप्पो से मिलना था। और यहाँ पर हम सभी थोड़ी देर बैठकर फिर ऊपर आ गए थे। और ख़ुसूसन जी मेरी जो भतीजी है तो ये भी वेट कर रही थी कि कब हम आएंगे। और ऊपर हम जी सबसे पहले मैं मामू ससुर के रूम में गई थी और सब वहीं हम बैठ गए थे। जो मामू ससुर का रूम है तो ऊपर जाते ही पहला रूम उनका है। तो जी ये टेरेस जो है बना हुआ है ऊपर और यहाँ पर चेयर्स वगैरह रखी हुई हैं, तो यहीं पर भी अक्सर हम बैठ जाते हैं। और ये मामू ससुर का रूम है और यहीं पर ही हम ज़्यादा बैठते हैं। और चाय जी हमने यहाँ पर बैठकर पी और मुमानी से बातें भी करते रह गए। तो जी मुमानी से बातें वगैरह करके फिर हम जी दूसरे रूम में जाकर बैठे थे। फिर मैं गई थी देवरानी के रूम में। और इसी टाइम जी फिर मेरी भतीजी के ट्यूटर आए हुए थे, वो बैठकर पढ़ रही थी और बच्चे जी इस बेडरूम में बैठे हुए थे। जब मैं गई थी तो देवरानी चाय बनाने लग गई थी, तो मैं अपनी देवरानी से भी नहीं मिली थी। तो जी यहाँ पर बच्चों से बातें वगैरह करके, ये अपने भतीजे से बातें करके फिर मैं चली गई थी जी अपनी देवरानी के बेडरूम में। और जब बच्चों से मिलती हूँ तो दिल बहुत खुश होता है, इनकी बातें बहुत अच्छी होती हैं बच्चों की। तो थोड़ा सा टाइम इनको देखकर फिर जब मैं देवरानी के बेडरूम में गई हूँ तो उसके बेडरूम में जो बेडशीट बिछी हुई थी वो बहुत ही प्यारी थी। उसका कलर बहुत प्यारा था। तो जी फाइनली फिर मैं अपनी देवरानी के साथ बैठ गई थी और थोड़ी सी देर यहाँ पर जी मैंने बातें की थी। और देवरानी ने अभी कुकिंग की थी और आज उसने बनाया था चिकन कीमा। तो वो अभी अभी कुकिंग कर कर और बेडरूम में आई थी। बच्चे थे घर में तो चिकन कीमा जी बच्चों के लिए बनाया था। बच्चे जो है चिकन कीमा बहुत शौक़ से खाते हैं, तो उसने बहुत ही अच्छा बनाया था। और यहाँ पर जी नंद मेरी बना रही हैं चिकन पुलाव। तो जैसे ही हम गए हैं वो कुकिंग में लग गए थे। अम्मी और भाभी जो ही मोमानी सास के रूम में बैठी हुई थी और मोमानी को और अम्मी को कंपनी मिली हुई थी एक दूसरे की।
तो जी अम्मी तो बातों में ही वहाँ बिज़ी थी मुमानी के साथ। फिर थोड़ी देर के बाद फिर मैं भी चली गई थी और जी यहाँ पर बातें हो रही थी और जी गप्पे लगा रहे थे हम। और थोड़ी देर के बाद फिर खाना लगा दिया था। चिकन पुलाव और चिकन कीमा बना हुआ था, बहुत ही मज़ेदार बना हुआ था, दोनों चीज़ें बहुत टेस्टी थी। तो जी मैं और अम्मी तो खाना डालकर फिर बैठ गए थे सोफ़े पर ही और वहीं बैठकर खा लिया था और बच्चे और भाभी ने यहाँ पर डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाया था। और खाना जी पहले शुरू हम नहीं करते, पहले खाना जी तस्वीरें बनानी पड़ती हैं और साथ में जी ये जो स्नैपचैट आजकल शुरू है, तो पहले तो उनके लिए ही स्नैप्स बनाने लग जाते हैं सारे। तो जब सब ने ही तस्वीरें खींच ली थी, पिक्स बना ली थी, तो उसके बाद फिर जी खाना शुरू किया था। और यहाँ पर जी खाना भी साथ में खाते रहे और बातें भी चलती रह गईं साथ-साथ में और खाना जी हमने सब ने ही फिर एंजॉय किया। और खाना खाने के बाद जी फिर बहुत सारी देर हम बैठे रह गए थे और देर से घर आए थे क्योंकि थोड़ी देर के बाद ही फिर मेरा कज़न भी आ गया था। तो जी फिर उससे भी बातें होती रह गई। तो जी बहुत ही अच्छा दिन गुज़ारा मैंने ससुराल में और ख़ूब एंजॉय किया। और जी लेट नाइट तक बैठे रह गए और ये है नेक्स्ट डे और नेक्स्ट डे हम चले गए थे ग्रोसरी करने के लिए। और ये दूसरा तीसरा महीना है, हम ग्रोसरी बहुत लेट करते हैं, थोड़ी सी देर हो जाती है हमें ग्रोसरी। अब हम महीने के शुरू में बिल्कुल नहीं करते, तो जैसे ही 10-12 तारीख आती है तो तब जाकर हम आजकल ग्रोसरी कर रहे हैं। जब हमारी ग्रोसरी बिल्कुल फिनिश हो जाती है तो फिर जाते हैं जी हम ग्रोसरी करने के लिए। तो जैसे ही हम फिर ग्रोसरी करके आए थे तो जी अम्मी ने आते साथ ही हस्बे मामूल सबसे पहले सब्ज़ियाँ वाश की थी, क्योंकि अम्मी आते ही पहला काम यही करती हैं ताकि सब्ज़ियाँ वगैरह वाश हो जाएं, तो फिर उनको ड्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए जब तक कि सब्ज़ियाँ ड्राई नहीं हो जाती उसके बाद जाकर फिर अम्मी सब्ज़ियों को फ्रिज में रखती हैं। तो सबसे बड़ा काम तो यही होता है, ग्रोसरी करके आओ, फिर सब्ज़ियों को वॉश करो और ग्रोसरी की चीज़ों को जी अपने ठिकाने पर रखो। तो सबसे पहले काम तो यही होता है। और यहाँ पर सारी सब्ज़ियाँ ये देखें जी हमारी धुल चुकी हैं, बस जैसे ये ड्राई होती हैं तो इनको हम फ्रिज में रख देंगे। तो ये होता भी अपनी सहूलत के लिए है कि जब हम सब्ज़ियाँ उठाएंगे तो हमें दोबारा ये वॉश नहीं करनी पड़ेंगी, तो आराम से उठाएंगे और फिर जी छील कर और सब्ज़ी बना लेंगे। इसी तरह अगर गोश्त के भी पैकेट बना कर रख लो, पहले वॉश कर लो, जब ड्राई हो जाए तो पैकेट बना कर फ्रिज में रख दो। तो बस जी वही पैकेट उठाया और थोड़ा सा खंगाल कर और कुकिंग शुरू कर दी। ये अपनी ही आसानी होती है, अपने ही लिए आसानी होती है। और जी दराज से हमने मंगाया था ये सॉस पैन, तो इसका कलर पसंद आ रहा था तो इसलिए फिर जी अम्मी ने दराज से मंगाया था। ये छोटा सा सॉस पैन है, इसमें 1 कप चाय भी बन सकती है और दाल को तड़का वगैरह लगाना हो तो उसके लिए भी जी ये जो है ना बहुत ही अच्छा है। और इसके साथ ही हम चले गए थे, हमें था कोई काम, तो ये मैंने रास्ते में वीडियो बना ली थी। तो इंशाल्लाह ताला अगर मेरा वो काम हो गया तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मेरा वो क्या काम है। वैसे आप गेस करें कि मैं किस काम के लिए गई थी। और जी फिर हमारे मेहमान आ गए थे और ये जी हमारे मेहमान आए हुए हैं, तो फिर हमने जी कीमा मटर ऑलरेडी बना कर रखा हुआ था, हमें नहीं पता था कि हमारे अचानक ही गेस्ट आ जाएंगे। तो फिर जल्दी से बस चिकन पुलाव बना लिया था और साथ में जी हमने इमरजेंसी में बस जल्दी जल्दी ही कुकिंग की थी। और थोड़ी सी देर फिर वो बैठे थे खाना वगैरह खाकर, भाभी का बेडरूम नहीं देखा हुआ था उन्होंने, तो भाभी के बेडरूम में वो थोड़ी सी देर बैठे थे। और जी फिर शाम तक की फिर वो यहाँ पर रह गए थे और हमारे मेहमानों ने भी खूब उस दिन एंजॉय किया। बस ये था मेरा आज का व्लॉग जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। इंशाल्लाह ताला
आपको मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। इसके साथ ही दीजिए इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।